फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। एंटी डिप्रेशन क्या होता है? मेंटल डिप्रेशन इज वन ऑफ द लीडिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऑब्जर्व्ड इन लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। डिप्रेशन एक मेंटल बीमारी है, दिमागी बीमारी है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो कि बहुत से लोगों में देखने को मिलती है। इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल सोशल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। नॉर्मल सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करती है। इफ़ अनट्रीटेड में टेक इंडिविजुअल टू कमिट सुसाइड। अगर वक्त पर हम इस बीमारी को ठीक नहीं करते हैं तो पर्सन सुसाइड भी कर सकता है। डिप्रेशन अकर इन बोथ सेक्सेस बट वीमेंस हैव हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन दैन मेन। दोनों सेक्स में बराबरी में डिप्रेशन रहता है, बट वीमेन में, औरतों में ज़्यादातर डिप्रेशन देखने को मिलता है। सिमिलरली डिप्रेशन डिसऑर्डर एंड सुसाइड टेंड टू अकर विद इन फैमिलीज। दस जेनेटिक फैक्टर में प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन डिसऑर्डर जो है वो जेनेटिक भी चलता है फैमिली में, इसलिए ये डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। अदर फैक्टर विच प्रेसिपिटेट डिप्रेशन इंक्लूड्स फेलियर इन एग्जामिनेशन, मॉनिटरी लॉस, एक्सीडेंट्स, डेथ ऑफ क्लोज रिलेटिव्स। बाकी रीजन से डिप्रेशन के है फेलियर इन एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया उसकी वजह से, या फिर मनी लॉस हो गया उसकी वजह से, एक्सीडेंट्स, या फिर डेथ ऑफ क्लोज रिलेटिव, किसी करीबी रिश्तेदार की मौत से भी डिप्रेशन हो सकता है। Etiology of depressive disorder is complex. Several factors are responsible for its cause, including genetic, environmental, neurological disorders like Alzheimer's disease, post-stroke, consumption of certain drugs exacerbate depressive symptoms. Etiology डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ हो गई, पोस्ट स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक के बाद में जो होता है, कंजम्पशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स एग्जासर्पेट डिप्रेसिव सिम्टम्स। कोई ड्रग्स कंज्यूम करने से भी डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है। डिप्रेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज़ फर्स्ट इज़ यूनिपोलर डिसऑर्डर एंड सेकंड इज़ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर और मैनियक डिप्रेसिव इलनेस। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यूनिपोलर डिसऑर्डर देखेंगे। उसके भी सब टाइप है, रिएक्टिव एंड एंडोजिनस डिप्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन। रिएक्टिव डिप्रेशन, दिस इज ड्यू टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन लाइफ। इट इज़ यूजुअली प्रेसिपिटेटेड बाय डेथ ऑफ क्लोज पर्सन इन फैमिली, फेलियर इन एग्जामिनेशन, जॉबलेस सर्कमस्टांसेस, मॉनिटरी लॉस एट्सेट्रा। ये क्या है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो हमारी ज़िंदगी में आती है उसकी वजह से होता है रिएक्टिव डिप्रेशन। और किससे प्रेसिपिटेट होता है? किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई फैमिली में, या फिर फेल हो गए एग्जामिनेशन में, या फिर जॉबलेस सर्कमस्टांसेस है, या फिर मनी लॉस हुआ है, मॉनिटरी लॉस। ठीक है। हियर इंडिविजुअल ब्लेम्स द सिचुएशन रादर देन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसमें इंडिविजुअल जो है सिचुएशन को ब्लेम करता है, ना कि खुद को। इन दिस इंडिविजुअल्स इमोशनल फीलिंग्स आर स्ट्रॉन्ग। इमोशनल फीलिंग स्ट्रॉन्ग रहती है इस इंडिविजुअल में। पेशेंट इम्प्रूव एज सुन एज प्रेसिपिटेशन सिचुएशन चेंजेस। पेशेंट जल्दी से इम्प्रूव भी करता है जैसे जैसे हालात बदलते जाते हैं। पेशेंट नीड्स मॉरल एंड सोशल सपोर्ट, कैन बी ट्रीटेड विथ एंग्जियोलाइटिक्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। पेशेंट जो को है मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और कुछ एंग्जियोलाइटिक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेने से वो ठीक हो जाता है। ठीक है। फिर सेकंड है एंडोजिनस डिप्रेशन। एंडोजिनस डिप्रेशन में क्या होता है? इज मेजर डिप्रेशन। इट यूजुअली अकर इन लेटर और मिडल ईयर्स ऑफ लाइफ। लेटर या मिडल ईयर्स ऑफ लाइफ में होता है। क्लिनिकली पेशेंट प्रेजेंट विथ वेरियंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स विच इंक्लूड्स इमोशनल सिम्टम्स। फर्स्ट है इमोशनल सिम्टम्स, ग्रेजुअल लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन यूजुअल एक्टिविटीज़। धीरे धीरे पेशेंट का जो इंटरेस्ट है, हैप्पीनेस है, प्लेजर है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में खो जाता है। हॉबीज़ और एट वर्क। मूड ऑफ द पेशेंट इज सैड और डिप्रेस्ड। पेशेंट का मूड सैड हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, टीयरफुलनेस रहेगा। इरिटेशन ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रंस।
इरिटेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं चिल्ड्रन में। देयर इज फीलिंग ऑफ गिल्ट, एंग्जाइटी, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ ब्लेमिंग। ठीक है, देयर इज गिल्ट फीलिंग रहेंगी, एंग्जाइटी रहेंगी, सेल्फ ब्लेमिंग फीलिंग रहेंगी। सम पेशेंट प्रेजेंट विथ साइकोटिक फीचर्स लाइक डिल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस। कुछ पेशेंट में डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। टेंडेंसी टू कमिट सुसाइड, लो सेल्फ एस्टीम, टेंडेंसी रहेंगी सुसाइड करने की, और लो सेल्फ एस्टीम भी रहेगा पेशेंट में। फिर है सेकेंड, फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे हमको? इंक्लूड डिप्रेस्ड एबिलिटी टू वर्क, नॉर्मल डे टू डे टास्क। नॉर्मल डे टू डे टास्क करने में भी उसको परेशानी रहेंगी। फटीग रहेगा विच इज़ वर्स इन मॉर्निंग एंड इज़ नॉट इम्प्रूव्ड विथ रेस्ट। मॉर्निंग में फटीग ज़्यादा रहेगा और रेस्ट करने से भी इम्प्रूव नहीं होगा। पेशेंट में कंप्लेन ऑफ हेडेक, स्लीप डिस्टर्बेंस लाइक अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, एपेटाइट डिस्टर्बेंस इधर डिक्रीज्ड विथ वेट लॉस और इंक्रीज्ड ओवर ईटिंग लीडिंग टू वेट गेन। क्या होगा? स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, इंसोम्निया रहेगा, हाइपरसोम्निया रहेगा, एपेटाइट डिस्टर्बेंस रहेगा, इधर डिक्रीज्ड होगा या तो वेट लॉस होगा या फिर इंक्रीज होगा, ओवर ईटिंग होगा, से वेट गेन होगा। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट्स विथ वेग जीआई सिम्टम्स, जीआई सिम्टम्स भी रहेंगे, पाल्पिटेशंस रहेगा, लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट और लिबिडो, सेक्सुअल इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल सर्केडियन रिदम, नॉर्मल सर्केडियन रिदम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? डिक्रीज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, स्लो थिंकिंग रहेंगी, पुअर मेमोरी रहेंगी ऑफ रिसेंट इवेंट्स और कन्फ्यूजन, पेशेंट इज इनडेसिसिव रहेगा पेशेंट। फिर है साइकोमोटर डिस्टर्बेंसेस। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस क्या रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, स्लो स्पीच, पर्पसलेस मूवमेंट्स एक्सेट्रा। एजिटेशन रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा पेशेंट में, स्लो स्पीच रहेंगी और पर्पसलेस मूवमेंट्स रहेंगे। फिर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी? एंडोजीनस डिप्रेशन इज थॉट टू बी कॉज्ड बाय डिप्लीशन ऑफ मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन। इससे होगा एंडोजीनस डिप्रेशन कॉज्ड बाय डिप्लीशन ऑफ मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर। मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर का डिप्लीशन होने से एंडोजीनस डिप्रेशन हो सकता है। मोनोअमाइन्स विच आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट इंक्लूड्स नॉरएपिनेफ्रिन, 5-HT and dopamine. New hypothesis recently explains that there is disruption of neurogenic growth factor like brain-derived neurotropic factor which normally regulate neurogenesis and neural functions. जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर BDNF, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से न्यूरोजेनेसिस और न्यूरल फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। दिस डिस्ट्रप्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर मे बी ड्यू टू हाई सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कॉर्टिजोल। लेवल्स ऑफ कॉर्टिजोल इज रेज्ड बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस। ठीक है, ये डिस्ट्रप्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर क्यों होगा? सर्कुलेटिंग लेवल कॉर्टिजोल के जो है बढ़ जाएंगे इसकी वजह से। और कॉर्टिजोल लेवल्स क्यों बढ़ेंगे? क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से। लॉस ऑफ द न्यूरोट्रॉपिक इफेक्ट लीड्स टू एट्रोफिक चेंजेस इन हिप्पोकैम्पस एंड द एरियाज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। किससे होंगे? न्यूरोट्रॉपिक इफेक्ट लीड्स क्या करेंगे? लीड्स टू एट्रोफिक चेंजेस इन hippocampus and the areas associated with depression. Okay, antidepressant drugs acts by increasing the availability of monoamine in brain. Antidepressants क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे अवेलेबिलिटी मोनोमाइन इन ब्रेन by either of the following mechanism. कैसे? inhibiting neuronal uptake of noradrenaline और 5-HT और both। inhibit कर देगा न्यूरोनल रीअपटेक का by of नॉरएड्रेनालिन और 5-HT का। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग रिसेप्टर ब्लॉकेड, रिसेप्टर ब्लॉकेड प्रोड्यूस करेगा। फिर थर्ड, बाय इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ रिलीज्ड मोनोअमाइन, मोनोअमाइन का जो है रिलीज इनहिबिट कर देगा।
द एम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड्स, क्या एम रहेगा? टू गेट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, बराबर है, सिम्टम्स जो डिप्रेशन के है उससे रिलीफ चाहिए हमको, इसलिए टू प्रिवेंट इट्स रिकरेंस और रिलैप्स, ठीक है, रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए, एंड टू प्रिवेंट सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी को भी प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं। सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल फ्लुओक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड सर्टैलिन। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे। फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, TCA बोलेंगे इसको, एग्जाम्पल है इमिप्रामिन, डेजिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन एंड नॉरट्रिप्टिलिन। फिर सिलेक्टिव सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल्स है वेनलाफैक्सिन एंड ड्यूलोक्सेटिन। फिर 5H2 एंटागोनिस्ट, उसका एग्जाम्पल है ट्राजोडोन। फिर अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, एग्जाम्पल माइनसेरिन, ड्यूप्रोपियोन, रोबोक्सेटिन एंड एमिनेप्टिन। फिर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, दैट इज माओ इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल है फेनालेजिन एंड मोक्लोबेमाइड। फार्मेकोलॉजी ऑफ सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देते हैं, एग्जाम्पल एसबो फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन डिप्रेशन, ये फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं यूज्ड इन डिप्रेशन। SSRI भी बोल सकते हैं इनको शॉर्ट में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा? ड्रग्स ब्लॉक रीअपटेक ऑफ 5HT फ्रॉम द सिनेप्स इनटू सीरोटोनर्जिक नर्व एंडिंग्स, सो मोर सीरोटोनिन इज अवेलेबल एट सिनेप्स। क्या करेंगे? ड्रग्स ब्लॉक करेंगे रीअपटेक ऑफ 5HT सीरोटोनिन इनहिबिटर, ठीक है, फ्रॉम द सिनेप्स इनटू सीरोटोनर्जिक नर्व एंडिंग्स, तो क्या होगा? हमको सीरोटोनिन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा सिनेप्स पे, विच स्टिम्युलेट पोस्ट सिनेप्टिक सीरोटोनिन रिसेप्टर्स रिजल्टिंग एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। क्या करेंगे? स्टिम्युलेट करेंगे पोस्ट सिनेप्टिक सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को, उससे हमें एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। फिर फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या है? SSRI प्रोड्यूस लेस सिडेशन, लेस सिडेशन प्रोड्यूस करता है, लेस एंटीकोलिनर्जिक एंड कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स एंड हेंस प्रिफर्ड इन एल्डरली इंडिविजुअल्स। लेस कोलिनर्जी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स है, कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स भी कम है, इसलिए हम इसे प्रीफर करते हैं एल्डरली इंडिविजुअल्स में, ठीक है। यूजफुल इन डिप्रेसिव पेशेंट्स विद सुसाइडल टेंडेंसीज, ऐसे पेशेंट में जहाँ पे डिप्रेसिव पेशेंट्स है और सुसाइडल टेंडेंसी है उनमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एसिटालोप्राम इज़ मोर पोटेंट, एसिटालोप्राम जो है ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं। गुड एब्जॉर्प्शन रहेगा व्हेन गिवन ओरली, इनहिबिट हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स and its isoform drug converted to active metabolite, thereby prolong duration of action, ठीक है। गुड एब्जॉर्प्शन रहेगा ओरली, हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिट करेगा, इट्स आइसोफॉर्म ड्रग कन्वर्ट करेंगे कन्वर्टेड टू एक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि हमें प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलेगा, ठीक है। फिर एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स आर SSRI has low side effect profile. Common adverse effects include nausea, vomiting, insomnia, headache, anxiety, restlessness and reduced libido. फिर थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ SSRI, फ्लुओक्सेटिन क्या है? एंडोजीनस डिप्रेशन, एंडोजीनस डिप्रेशन में यूजफुल होगा। मेजर डिप्रेशन है ये, यूजुअली गिवन इन मॉर्निंग आवर्स टू अवॉइड स्लीप डिस्टर्बेंसेस एट नाइट। डिप्रेशन जो है मॉर्निंग में ज़्यादा रहता है, इसलिए मॉर्निंग में हम इसे देंगे टू अवॉइड स्लीप डिस्टर्बेंसेस एट नाइट। प्रिफर्ड इन डिप्रेस्ड पेशेंट हु डू नॉट टॉलरेट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, पेशेंट्स विथ हाई सुसाइडल थॉट्स और टेंडेंसी, ठीक है। जो पेशेंट TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी है, थॉट्स से, ऐसे पेशेंट में हम ये प्रीफर करते हैं। प्रीफर्ड इन डिप्रेस्ड जेरियाट्रिक पेशेंट्स ओवर TCA
एज इट डू नॉट कॉज सीडेशन। जेरियाट्रिक पेशेंट में ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें सीडेशन नहीं होता है, डिजीनेस नहीं होता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं होता है और यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में यूज़ करेंगे। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स फॉलोइंग ट्रॉमा, फोबियाज, इनमें भी यूजफुल रहेगा। फिर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स लाइक IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉनिक फटीग, स्लीप एपनिया, इनमें भी यूजफुल रहेगा। बुलिमिया नर्वोजा में भी यूज़ करेंगे। और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम 2 वीक ट्रीटमेंट प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन, 2 वीक ट्रीटमेंट देंगे प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? अवॉइडेड इन मेनिया अलॉन्ग विथ माओ इनहिबिटर्स, ठीक है, माओ इनहिबिटर्स में नहीं देंगे। फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देखते हैं। एग्जाम्पल इमिप्रामिन है इसका, मोस्ट कॉमनली एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंटी डिप्रेसेंट है, लेस एक्सपेंसिव देन SSRI, SSRI से लेस एक्सपेंसिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट रीअपटेक ऑफ बोथ नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT, causing localized increase in noradrenaline or 5-HT in the synaptic left. Tricyclic antidepressant inhibit receptor of noradrenaline more than 5-HT. TCA also block histamine H1, muscarinic M3 and alpha-1 receptors. क्या करता है? H1 हिस्टामिन को ब्लॉक करता है, मस्कैरिनिक M3 को ब्लॉक करता है और अल्फा-1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। दैट लीड्स टू रिसेप्टर कॉन्ट्रीब्यूट, दिस रिसेप्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू एडवर्स इफेक्ट्स, ये एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करते हैं, इनको TCA ब्लॉक करेगा, ठीक है। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस क्या रहेंगे? TCA गिवन इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेस डिजीनेस, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, difficult to concentrate and think, while in depressed patients after 2 to 3 weeks of treatment it elevates mood of depressed patients. Most of symptoms of depression has resolved, sleep pattern return to normal. क्या करेंगे? पेशेंट में नॉर्मल सब्जेक्ट्स में डिजीनेस, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट एंड थिंक, वाइल डिप्रेस पेशेंट में ऐसे कॉज करेंगे। जबकि डिप्रेस्ड पेशेंट में हम अगर 2 से 3 हफ्तों के लिए ट्रीटमेंट देते हैं तो वो एलिवेट करेंगे मूड ऑफ डिप्रेस्ड पेशेंट और मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे डिप्रेशन के और स्लीप पैटर्न भी नॉर्मल हो जाएगा। फिर TCA हैज़ एंटी मस्कैरिनिक इफेक्ट्स, एंटी मस्कैरिनिक इफेक्ट्स है लाइक एट्रोपिन कॉजिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ करेंगे, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन in elderly. TCA block alpha-1 adrenergic receptor, it causes postural hypotension करेंगे, टैकीकार्डिया करेंगे। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इमिप्रामिन एंड एमिट्रिप्टिलिन कॉज ECG चेंजेस, लॉन्ग ट्रीटमेंट पे क्या करेंगे? ECG चेंजेस विद डेवलपमेंट ऑफ अरिथमियास करेगा। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? रैपिड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT, रैपिड और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करेंगे फ्रॉम GIT, हाईली बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, ड्रग्स आर लाइपोफिलिक क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, लाइपोफिलिक ड्रग्स है और इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे। इमिप्रामिन मेटाबोलाइज्ड इन लिवर विथ एक्टिव मेटाबोलाइट विथ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इमिप्रामिन क्या करेंगे? मेटाबोलाइज होगा लीवर में और एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म करेगा, इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा उसका। फिर TCA गिवन वंस डेली देंगे एट नाइट टू अवॉइड डे टाइम सीडेशन। फिर एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। एंटी मस्कैरिनिक इफेक्ट्स करेंगे, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, पाल्पिटेशंस, डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन रहेगा। CNS में क्या मिलेगा? टायर्डनेस, लिथार्जी, हेडेक एंड ड्राउजीनेस। और CVS में कार्डियक अरिथमियास, स्पेशली इन पेशेंट्स विथ इस्टेमिक हार्ट डिजीज। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेंगी, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, ग्रैनुलोसाइटोसिस, रैशेस, इडिमा एंड
इडिमा रेयरली देखने को मिलेगा। अदर्स में क्या, इंक्रीज्ड एपेटाइट, वेट गेन होगा और स्वेटिंग होगा। ठीक है, फिर हम ड्रग इंटरैक्शंस देखते हैं। ड्रग इंटरैक्शंस क्या रहेंगे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के। TCA हैज़ नो नंबर ऑफ ड्रग इंटरैक्शंस व्हेन गिवन विद सिम्पैथोमाइमेटिक्स। सिम्पैथोमाइमेटिक्स के साथ देंगे तो बहुत सारे ड्रग इंटरैक्शंस उनको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे वो, हाइपरटेंशन होगा, हाई प्रोटीन बाइंडिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ TCA लीडिंग टू टॉक्सिसिटी ऑफ TCS टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। फिर थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, मेजर डिप्रेशन गिवन फॉर लॉन्गर पीरियड, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट अपीयर आफ्टर 2 to 3 weeks ऑफ ट्रीटमेंट, द चॉइस ऑफ TCA इज इंडिविजुअलाइज्ड। अक्यूट पैनिक अटैक ऑफ एंग्जाइटी रहेंगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 3 year एज इन होम ब्लैडर कंट्रोल इज नॉट अटेंड, ऐसे बच्चों में हम TCA देंगे। बुलिमिया नर्वोसा में भी, जिसमें बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ ओवर ईटिंग, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग रहेगा। और क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट, पेन ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, बैकएक, फाइब्रोमाइल्जिया, ऐसे पेशेंट में भी हम TCA देंगे। ठीक है, और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जिसमें बहुत ज़्यादा थकावट वाले सिम्टम्स रहेंगे, ऐसे पेशेंट में भी हम TCA देंगे। फिर कंपैरिजन बिटवीन इमिप्रामिन एंड फ्लुओक्सेटिन देखते हैं। स्ट्रक्चरली कैसा है, इमिप्रामिन ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है और फ्लुओक्सेटिन बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इमिप्रामिन इनहिबिट द अपटेक ऑफ 5-HT एंड नॉरएपिनेफ्रिन और फ्लुओक्सेटिन इनहिबिट द अपटेक ऑफ ओनली 5-HT। इमिप्रामिन ब्लॉक H1 हिस्टामिन, M3 मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड अल्फा-1 रिसेप्टर, और फ्लुओक्सेटिन नो एक्शन ऑन अदर रिसेप्टर्स। ठीक है, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक, इमिप्रामिन में प्रेजेंट रहेगा, फ्लुओक्सेटिन में अब्सेंट रहेगा। सीवियस इफेक्ट, इमिप्रामिन में पाल्पिटेशन प्रेजेंट रहेगा, फ्लुओक्सेटिन अब्सेंट रहेगा। अरिथमिया, इमिप्रामिन में प्रेजेंट रहेगा, फ्लुओक्सेटिन में अब्सेंट रहेगा। हाइपोटेंशन, इमिप्रामिन में प्रेजेंट रहेगा, फ्लुओक्सेटिन में अब्सेंट रहेगा। फिर सीडेशन सिग्निफिकेंट, प्रेजेंट इन इमिप्रामिन इन मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म, और फ्लुओक्सेटिन में प्रेजेंट रहेगा लेकिन सिर्फ माइल्ड फॉर्म में सीडेशन रहेगा। ठीक है, थेराप्यूटिक इंडेक्स लो है इमिप्रामिन का और फ्लुओक्सेटिन का हाई है। फिर टॉलरेबिलिटी, इमिप्रामिन की पुअर है और फ्लुओक्सेटिन की गुड है। ऑनसेट ऑफ एक्शन, स्लो ऑनसेट है इमिप्रामिन का फॉर मोर देन 2 weeks, और फ्लुओक्सेटिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट है। कॉस्ट, इमिप्रामिन लेस एक्सपेंसिव है और फ्लुओक्सेटिन कॉस्टली है। ठीक है, फिर अभी देखते हैं मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। क्या है ये, माओ इनहिबिटर। ड्रग्स ब्लॉक ऑक्सीडेशन, मेटाबॉलिज्म और हाइड्रोलाइसिस ऑफ नेचुरली अकरिंग amines like norepinephrine, 5-HT, dopamine, thereby increasing its availability at CNS। ड्रग्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ब्लॉक करते हैं बहुत सारे अमाइंस का, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, 5-HT हो गया, डोपामिन हो गया। देयरबाय क्या करेंगे, इंक्रीजिंग इट्स अवेलेबिलिटी एट CNS। ड्रग सिलेक्टिवली ब्लॉक एंजाइम मोनोमाइन ऑक्सीडेज, सिलेक्टिवली मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। ड्रग्स गिवन ओरली हम दे सकते इसे। ड्रग प्रेसिपिटेट हाइपरटेंसिव रिएक्शन प्रेसिपिटेट करता है व्हेन पेशेंट कंज्यूम चीज़ और रेड वाइन विच कंटेंट टायरामाइन। अगर पेशेंट ने कोई चीज़ खा लिया या फिर रेड वाइन लिया तो हाइपरटेंसिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एंटी डिप्रेसेंट एक्शन डेवलप स्लोली एक्शन डेवलप होगा एंटी डिप्रेसेंट। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, इंसोम्निया और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SSRI एंड MOI may lead to development of fetal serotonin syndrome हमको देखने को मिल सकता है। माओ हैज़ a number of side effects
एंड ड्रग इंटरेक्शंस, हेंस इट इज़ नॉट अ प्रिफर्ड एंटीडिप्रेसेंट। माओ इनिबिटर्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है और ड्रग इंटरेक्शंस भी है, इसलिए ये प्रिफर्ड एंटीडिप्रेसेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा ड्रग है वेनलाफैक्सिन। वेनलाफैक्सिन इज अ सिलेक्टिव सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, डू नॉट ब्लॉक histamine and M3 receptor, muscarinic receptors, यूजफुल इन क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक पेन में यूजफुल है। एज एंटीडिप्रेसेंट एक्ट्स रैपिडली गिवन ओरली, ओरली अगर हम देते हैं तो रैपिड एक्शन शो करता है एज एन एंटीडिप्रेसेंट। और एडवर्स इफेक्ट्स है नोशिया, डिजीनेस एंड इंक्रीज बीपी। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा आज का एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।